हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट कॉरपोरेट सीक्रेट। एंड इस कॉरपोरेट सीक्रेट को अगर आप समझ गए फिर तो आपकी वर्क लाइफ झकास बनने वाली है। तो इस वीडियो को तो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो कॉरपोरेट सीक्रेट है वो आपकी हाइक्स एंड प्रमोशंस के बारे में रहने वाला है। तो देखिए, आपके कॉरपोरेट करियर में दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको अच्छी हाइक मिलनी चाहिए, आपको प्रमोशंस मिलनी चाहिए टाइमली। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर कॉरपोरेट करियर एंड ये सबसे बड़ी मोटिवेशंस रहती है। एंड जो अपनी कॉरपोरेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एम्प्लॉयज़ के पूरे मज़े लेती हैं रिगार्डिंग दी हाइक एंड प्रमोशन। तो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से वो ट्रोल करती हैं कि अच्छा डियर राहुल, अगर तुम ज़्यादा काम नहीं करोगे फिर हम तुम्हें हाइक नहीं देंगे, फिर हम तुम्हें एक्सपेक्टेड हाइक नहीं देंगे। डियर राहुल, अगर तुम इस सैटरडे को ऑफिस नहीं आए फिर तुम्हारी प्रमोशंस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ का ट्रोल करती रहती हैं। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि आजकल कॉरपोरेट कल्चर में काफ़ी मारामारी है, काफ़ी कंपटीशन है हाइक्स एंड प्रमोशंस को लेकर। तो ये जो है ये करंट स्टेट है ऑफ आर कॉरपोरेट कल्चर। अब देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि पिछले 2 सालों में ज़्यादा हाइक्स नहीं मिली है। तो आपने रियलाइज़ किया होगा लास्ट 2 साल में ज़्यादातर कंपनीज़ ने बहुत ही कम हाइक दी है, या फिर कुछ कंपनीज़ ने तो नो हाइक एट ऑल। तो कंपनीज़ जो हैं वो आपको इस तरह की स्टोरी सुनाएंगी कि डियर राहुल, देखो तुम्हारी हाइक में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस, दूसरा फैक्टर था कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस। तो देखो डियर राहुल, तुमने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी पिछले साल, बट जो कंपनी है ना, कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, इसलिए हम तुम्हें इस साल हाइक नहीं दे सकते हैं। देखते हैं अगले साल क्या होता है। तो पिछले 2 सालों से ये जो स्टोरी है, ये जो स्क्रिप्ट है, वो चलाई जा रही है बाय द कॉरपोरेट कंपनीज। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ को ये लगता है एंड लोगों को ये लगता है कि बेचारी कंपनी ने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उससे कम प्रॉफिट उन्हें मिला, इसलिए ये जो बेचारी कंपनी है वो हाइक नहीं दे पा रही है इस साल। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर देखिए, ऑन दी अदर हैंड अगर उस कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट आप उठाएंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा खासा रहा था। शायद उस कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि उनका प्रॉफिट रहेगा 30%, 40% एंड उनका प्रॉफिट रहा शायद 20%, 22%। तो कंपनी कहेगी कि ओ माई गॉड, हमें तो बस 22% प्रॉफिट मिला इस साल, डिजास्ट्रस ईयर था ये तो, इस साल नो हाइक्स फॉर द एम्प्लॉयज़। एंड देखिए, ये रियलिटी है कि कंपनी को तो 20, 21, 22% प्रॉफिट मिल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, बट एम्प्लॉयज़ को कोई हाइक नहीं दिया जा रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही बड़ा कॉरपोरेट सीक्रेट। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि ये जो आपको ज्ञान दिया जाता है बाय द कंपनी कि राहुल, हमने तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी, हमने कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी। देखिए, ये जो ज्ञान दिया जाता है, दीज आर जस्ट स्टोरीज। आपकी हाइक्स एंड प्रमोशंस की जो कैलकुलेशंस होती हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो आपके जो बॉस हैं उनसे बस एक सवाल पूछा जाता है कि क्या राहुल रिप्लेसेबल है, क्या राहुल इररिप्लेसेबल है, या फिर क्या राहुल रिप्लेसेबल है। एंड अगर राहुल को या फिर अगर आपको रिप्लेस किया जा सकता है फिर तो आप 3% हाइक वाले खिलाड़ी हैं। एंड अगर आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है फिर आप 10% हाइक, 15% हाइक वाले खिलाड़ी हैं। तो ये है वो कॉरपोरेट सीक्रेट
देखिए कंपनीज आपको बहुत स्टोरी सुनाएंगी कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी इसलिए हम हाइक नहीं दे रहे हैं। ये सब स्टोरीज हैं। कंपनी बस एक चीज़ को एनालाइज करती है कि क्या आप इररिप्लेसेबल हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिप्लेसेबिलिटी। तो लेट्स से अगर आप अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा घिसते हैं, आप तो 70 घंटे घिसते हैं इन द वीक, बट आप कोई जेनेरिक काम करते हैं, फिर आपको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है बाय द कंपनी। फिर आप कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नहीं है। नाउ ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा लौंडा आएगा, लेट्स से उसका नाम है नकुल। नकुल काम करेगा चुपचाप बस 40 घंटे इन द वीक, बट नकुल कोई क्रिटिकल काम करता है जिसे कोई और नहीं कर सकता है इन द कंपनी। अब ये जो नकुल है, आप राहुल है, ये नकुल है, तो ये जो नकुल है ये बन जाता है एक इररिप्लेसेबल रिसोर्स फॉर द कंपनी। एंड नकुल को हाइक्स भी ज़्यादा मिलेंगी, नकुल को जो प्रमोशंस हैं वो भी सबसे पहले मिलेंगी, एंड स्वैग भी नकुल का सबसे ज़्यादा रहने वाला है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक तरफ है राहुल जो करता है जेनेरिक काम, 70 घंटे काम करता है, तब भी उसे ज़्यादा हाइक नहीं मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अपना जो ये नकुल है ये 40 घंटे ही काम करता है, बट उसने पकड़े हुए हैं कुछ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट काम, एंड उन क्रिटिकल काम को करने की वजह से ही इज़ द सुपरस्टार इन द कंपनी। तो देखिए आपको ये चीज़ हमेशा रखनी है इन द बैक ऑफ योर माइंड ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट करियर। तो आपको बनना है अपनी कंपनी में इररिप्लेसेबल। आपको ऐसे काम पकड़ने हैं ताकि कंपनी आपको रिप्लेस ना कर सके। एंड यहाँ पर मैं आपको 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगा जिनको फॉलो करके आप भी अपनी कंपनी में नकुल की तरह एक डूड बन सकते हैं। तो 2 टिप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो टिप नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहला टिप ये रहेगा कि अपनी कंपनी में ऑलवेज टेक अप द क्रिटिकल टास्क्स। तो अपनी टीम में आप कोशिश करें कि जो इम्पॉर्टेंट काम है वो आपके पास रहने चाहिए। एंड यहाँ पर ज़्यादा काम करना इज़ नॉट द मोटिव, ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपका मोटिव 70 घंटे काम करना बिल्कुल नहीं है, क्रिटिकल काम करना इज़ योर मोटिव। सो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जब मूवीज़ की शूटिंग होती है तो मूवीज़ की शूटिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई साइड एक्टर्स हैं। अब ये जो बेचारे साइड एक्टर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये पूरे दिन मेहनत करते हैं, बट फिर एकदम से आते हैं अपने सल्लू भाई, अपने सलमान खान जी आते हैं, वो 1 शॉट में अपनी शूटिंग करते हैं, उसके बाद पैकअप हो जाता है। तो आपको अपनी कंपनी में बनना है इस तरह का सल्लू भाई। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ बिग फैन एट ऑल, बट ये लर्निंग आप ज़रूर ले सकते हैं फ्रॉम डियर सलमान खान जी। तो उनकी तरह आप सुपरस्टार की तरह आएँ, उस क्रिटिकल काम को करें, एंड डूड बन के अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये था टिप नंबर 1 कि आपको वो क्रिटिकल टास्क पकड़ने हैं अपनी टीम में। टिप नंबर 2 वुड बी कि आप एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश मत करें, आपको टीम प्लेयर नहीं बनना है। बिकॉज देखिए अब ये जो क्रिटिकल टास्क आपने पकड़ रखा है उसको आप अपने खोपचे में रखें, वो क्रिटिकल टास्क बस आपके पास ही रहना चाहिए। एंड आई नो दैट आपकी जो कंपनी है वो आपको बहुत फोर्स करेगी कि राहुल प्लीज़ बी अ गुड टीम प्लेयर, राहुल जो ये क्रिटिकल टास्क है ना तुम बाकी टीममेट्स को भी एक्सप्लेन करो, राहुल यू शुड बी अ गुड टीम प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कंपनी आपको हमेशा फोर्स करेगी टू एक्सप्लेन दैट टास्क, एक्सप्लेन दैट क्रिटिकल टास्क टू अदर कलीग्स। तो देखिए आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा अपने बाकी कलीग्स को, बट यहाँ पर यू हैव टू बी सेल्फिश। अगर आप अपनी कॉर्पोरेट करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो उस टास्क को एक्सप्लेन तो करें अपने कलीग्स को, बट इस तरह एक्सप्लेन करें कि किसी को समझ में ना आ पाए।
तो आप ज़्यादा जान मत लगाएं उस ट्रेनिंग में, बस ऊपर ऊपर से उस ट्रेनिंग को, उस नॉलेज ट्रांसफ़र को पूरा करें, ताकि आप अपने बॉस को तो बता सकें कि डियर बॉस, मैंने तो मुकुल को समझा दिया ये टास्क, अब मुकुल के ऊपर है कि वो कितना रिटेन कर सकता है, वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है डियर बॉस, अब आप मुझे नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उस काम में छुपा लें अपने पास। तो इस तरह आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इन योर कॉर्पोरेट करियर। तो आपने अपने कलीग्स को एक्सप्लेन तो किया वो टास्क, बट ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पर एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, अगर आपने जोश में आकर बहुत अच्छे से इस टास्क को समझा दिया, फिर आपकी टिकट कटने वाली है। बिकॉज वो जो क्रिटिकल टास्क है अब तो आपके कलीग्स भी कर सकते हैं, तो यू हैव बिकम अ रिप्लेसेबल रिसोर्स नाउ। आपको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। अब आप बन जाएंगे एक 3% हाइक वाले खिलाड़ी। तो पहले तो आप एक 10% हाइक वाले खिलाड़ी बन चुके थे बाय कीपिंग दैट क्रिटिकल टास्क इन योर खोपचा, बट जैसे ही आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप 10% से 3% हाइक पर आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उस क्रिटिकल टास्क को अपने खोपचे में ही रखें, सुपरफिशियल लेवल पर एक्सप्लेन करें, ताकि वो जो डिपेंडेंसी है ना आपके ऊपर, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये जो 2 टिप्स हैं, अगर आपने इन 2 टिप्स को फॉलो कर लिया, फिर तो पहली चीज़, आपको कभी भी फायर नहीं किया जाएगा बाय योर कंपनी। दूसरी चीज़, आपको सबसे ज़्यादा हाइक्स मिलने वाली हैं, आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है, एंड जो भी पैरामीटर्स होते हैं आपकी हाइक्स, अप्रेजल, प्रमोशंस, सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बिकॉज आप रहेंगे एक क्रिटिकल रिसोर्स फॉर द कंपनी। आप रहेंगे द डूड, द सल्लू भाई इन योर कंपनी बाय फॉलोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे ये पॉइंट्स। तो क्विक समरी यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया कि हाइक्स एंड प्रमोशंस को लेकर काफ़ी मारामारी चल रही है इन द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ इंडिया, एंड जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा हाइक्स एंड प्रमोशंस नहीं प्रोवाइड कर रही हैं टू द एम्प्लॉयज़। बहाना ये बना दिया जाता है कि अरे हमारा तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, जबकि आप उनकी अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा 20%, 22%। तो गड़बड़ क्या है कि आपकी जो हाइक्स हैं उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिप्लेसेबिलिटी, एंड जितना ज़्यादा आप इररिप्लेसेबल रहेंगे अपनी कंपनी में, उतना ज़्यादा आपको हाइक मिलने वाला है, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ने वाले हैं ऑफ प्रमोशंस। एंड हमने फिर 2 टिप्स डिस्कस किए किस तरह आप इररिप्लेसेबल बन सकते हैं अपनी कंपनी में। तो क्रिटिकल टास्क को करने की कोशिश करें एंड उनको हमेशा खोपचे में रखें। बी द सल्लू मियाँ, बी द सल्लू भाई इन योर कंपनी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।